सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है किलिंग मशीन के नाम से मशहूर विश्व की एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, जो अमेरिका के कहने पर संज्ञान लेती है और अमेरिका के कहने पर किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को जो उसके लिए एक टेंडर के रूप में हो, उसको वह एसिसिनेट कर सकती है, यानी उसको वह कहीं पर भी मार सकती है। इसी प्रकार के हम कुछ मुद्दों की आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका को इस प्रकार से दिखाता है कि वह विश्व में मौलिक अधिकारों की और विश्व में इस प्रकार की इंटरनेशनल पीस की गवाही करता है, वहीं पर ही इस प्रकार से कि वह चुन चुन कर जहाँ पर उसकी हेजमोनी को चैलेंज करता है, यानी अमेरिका की हेजमोनी को चैलेंज करने वाले दुनिया के जो भी देश है, जो गुप्त चुप पर अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को, उन देशों को अमेरिका की खुफिया एजेंसी, हालांकि अमेरिका की नहीं है लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा उसको गुप्त चुप कर किस प्रकार से चुन चुन कर मार दिया जाता है, इसके बारे में आज जो हम मोसाद के द्वारा कुछ लीड किए गए, ऑपरेट किए गए यहाँ पर ऑपरेशंस की बात करते हैं। चलो, जहाँ पर 1940 यानी 1940 में अमेरिका के कहने पर ही एक खुफिया एजेंसी का निर्माण किया जाता है और जिसका नाम आता है मोसाद, और जिसका हेडक्वार्टर है आपका इजराइल की कैपिटल तेल अवीव के अंदर, यानी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यानी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है किलिंग मशीन के नाम से मशहूर विश्व की एकमात्र खुफिया एजेंसी, जहां पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे गुप्त छुप नहीं सकता है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, मोसाद के बारे में। तो मोसाद को यदि हम पढ़े तो मोसाद के द्वारा पहला ऑपरेशन लीड किया गया 1980, यानी इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को और इम्पोर्टेंट जो दुनिया के इस प्रकार के साइंटिस्ट है, यानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसको किस प्रकार से मोसाद के द्वारा एसिसिनेट कर दिया गया, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है मोसाद का ऑपरेशन ओपेरा। 1980 के दशक में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इजराइल को एक परमाणु हमले की धमकी दे दी, यानी न्यूक्लियर वॉर की इस प्रकार से धमकी मिलती है इजराइल को। तो कुछ ही समय के बाद में इराक फ्रांस की सहायता से एक न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना करता है, यानी परमाणु संयंत्र की स्थापना करता है, ताकि वह एक अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। मोसाद ने इजराइल से 16 किलोमीटर की दूरी पर इस परमाणु रिएक्टर की स्थापना की, लेकिन इस रिएक्टर को तबाह करने का फैसला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मिल गया। उसके बाद में 1980 में F-16, यानी यह उन्नत किस्म का उस समय का, यानी 20वीं शताब्दी का उन्नत किस्म का इस फाइटर जेट जिसका नाम आता है F-16 प्लेन से इस ऑपरेशन ओपेरा को अंजाम दिया गया और मोसाद ने चंद सेकंड में ही इस परमाणु रिएक्टर को जमींदाज कर दिया। उसके बाद में यदि हम आगे पढ़े तो यह ऑपरेशन ओपेरा 1981 यानी 1921 में इसको लीड किया गया था, और इराक के अंदर, इराक में ही इस प्रकार से देखो, यह आपकी इजराइल वाली सीमा है। इजराइल वाली सीमा के यहाँ पर 1600 किलोमीटर की दूरी पर आपका इराक का ही परमाणु रिएक्टर इराक के अंदर तैयार किया गया था, और उसको मोसाद के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो मोसाद के द्वारा परमाणु रिएक्टर तो निशाने के ऊपर रहते ही है, उसके अलावा इस प्रकार के भी व्यक्ति उसके निशाने पर रहते हैं जो उस देश में परमाणु रिएक्टर को लीड करते हैं, या फिर इस प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं जो परमाणु हथियारों के लिए विख्यात होते हैं किसी भी राष्ट्र के अंदर। तो आइए हम उनकी चर्चा करते हैं जो
वो साइंटिस्ट जो दुनिया के अंदर अपने अपने देश में परमाणु हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन मोसाद ने उनको ढेरों ढेर कर दिया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला व्यक्ति का नाम आता है सीरिया के साइंटिस्ट, फिलिस्तीन के साइंटिस्ट फादी मोहम्मद अल-बद्स, यानी फिलिस्तीन के साइंटिस्ट फादी मोहम्मद अल-बद्स साइंटिस्ट है। मोसाद पर आरोप लगा इनका एसिसिनेट करने का कि 2018 में फादी मोहम्मद अल-बद्स पर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी स्टार्ट कर दी और इस घटना में बद्स की वहीं पर ही मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो एसिसिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में यदि हम आगे चर्चा करना चाहें, यानी इनका कोई भी इस प्रकार से नहीं है कि कोई भी अंदाज है कि वो किसको मारेंगे, और जो उनके लिए एक इनमी का काम करता है, दुश्मन का काम करता है, उसका वो एसिसिनेट कर देते हैं। उसके बाद में कार में ही यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसका नाम आता है अजीज अस्वार, सीरिया के साइंटिस्ट, सीरिया के परमाणु हथियार के साइंटिस्ट इंजीनियर थे, इनका नाम आता है अजीज अस्वार। मोसाद पर आरोप लगा कि अगस्त 2018 में मोसाद के एक एजेंट ने अजीज अस्वार की कार में बम रख दिया और उसके यानी उस कार के अंदर अजीज अस्वार का एसिसिनेट हो गया, यानी अजीज अस्वार की मृत्यु हो गई। उसके बाद में यदि हम आगे चर्चा करना चाहे तो ईरान के साइंटिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही रिसेंट डेज के अंदर ही हुआ यह मामला है 2020 के अंदर। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़कीरज़ादे को 1400 किलोमीटर की दूरी पर 1400 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट कंट्रोल गन मशीन के द्वारा इसको यानी एसिसिनेट कर दिया गया, यानी मार दिया गया। 60 सेकंड में मोहसिन फ़कीरज़ादे को 15 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। जिस प्रकार से एक आपका न्यूक्लियर रोबोट भी होता है, यानी आपका परमाणु रोबोट भी होता है, उसी प्रकार से यह एक प्रकार की 1400 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली कंट्रोल यानी रिमोट कंट्रोल मशीन है। उस प्रकार से सपोज करो कि यहाँ पर आदमी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और रिमोट कंट्रोल मशीन ही वहाँ पर इस प्रकार से महसूस हो रही है कि यह मशीन ही केवल हमें दिखाई दे रही है और वह मशीन ही गोलियाँ चला रही है। अब उसके पीछे जो रिमोट से कंट्रोल करने वाला व्यक्ति वह यहाँ से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद में यदि हम आगे चर्चा करना चाहें, या आप देख सकते हो इन फोटोज़ के अंदर कि किस प्रकार से मोहसिन फ़कीरज़ादे को ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किस प्रकार से एसिसिनेट कर दिया गया। यह आपकी जो गाड़ी है, यानी किसी भी राष्ट्र के अंदर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है, वह न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आप इस प्रकार से सपोज करो कि एक देश के पीएम और एक देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इक्वल इनको सिक्योरिटी मिलती है। उसके बावजूद भी मोहसिन फ़कीरज़ादे को एक चौराहे के ऊपर इनको एसिसिनेट कर दिया गया और उसके जो कमांडो है, उसके जो सिक्योरिटी कमांडो है, वो उनको देखते ही रह गए। उसके बाद में यदि हम आगे चर्चा करना चाहें तो ईरान के 10 साल में ईरान के 4 टॉप साइंटिस्ट को मार दिया गया, यानी ईरान के 4 टॉप साइंटिस्ट पर मारने के 4 टॉप साइंटिस्ट को मारने का आरोप ईरान के इसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगता है। तो मसूद अली मोहम्मद 2010 में मसूद अली मोहम्मद के मोटरसाइकिल में बम फिट कर दिया गया और इस विस्फोट में मसूद की क्या हो जाती है, एसिसिनेट, यानी उनको मार दिया जाता है। मसूद सहरयारी यानी 2010 में मजीद की कार पर बम से हमला किया गया और इसमें मजीद की क्या हो गई, मौत हो गई। यह ईरान के दूसरे साइंटिस्ट का एसिसिनेट करने का आरोप यानी क्लेम किसके ऊपर लगता है, तो मोसाद के ऊपर लगता है। दारियाउस रेजाइनजादी 2011 में दारियाइस पर उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोलीबारी कर दी और गोली लगते ही दारियाइस की क्या हो जाती है, मृत्यु, यानी वो एसिसिनेट हो जाते हैं दारियाउस। उसके बाद में आते हैं मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, यानी
12 में मुस्तफ़ा अहमदी के बाइक में बम फिट करके उन्हें उड़ा दिया गया। तो आज आप सपोज कर सकते हो कि एक साइंटिस्ट किस प्रकार से सेफ रह सकता है, क्योंकि अमेरिका खुद अपनी हेजेमोनी को यहाँ पर दुनिया के सामने रखना चाहता है। दुनिया को उसके इक्वल किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को दुनिया में इस प्रकार से नहीं है कि वह अमेरिका के इक्वल परमाणु रिएक्टर हासिल कर सके या परमाणु रिएक्टर इस प्रकार से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाने के लायक हो। उसके बाद में यदि हम आगे चर्चा करें तो ईरान के अंदर ही जो वहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने वाला एक परमाणु रिएक्टर है, उसके अंदर जून 2021 यानी हाल ही की रिसेंट डेज की यह घटना है। इसमें बुशहर परमाणु संयंत्र, ईरान की एक जगह है जिसका नाम है बुशहर, वहाँ पर रहस्यमयी तरीके से उस सुबह बंद हो गया और 4 दिनों तक ईरान के कई शहर और परमाणु प्लांट में अंधेरा छाया रहा और घटना को अंजाम देने का काम, यानी आप इस प्रकार से देखो कि इस इलेक्ट्रिसिटी को यानी हैक कर लिया गया, यानी साइबर अटैक से एक प्रकार का यह साइबर अटैक है, उसके थ्रू इसको हैक कर लिया गया। और यह थी इतनी, आज मान लीजिए कि यदि हम चर्चा करें तो दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र जो परमाणु शक्ति यानी किसके अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनके पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स हो यानी परमाणु हथियार हो। लेकिन अमेरिका इस प्रकार से उनको मोसाद अमेरिका के कहने पर मोसाद इन ऑपरेशंस को लीड करता है और इन चाहे साइंटिस्ट हो चाहे परमाणु रिएक्टर हो, इनको मोसाद के द्वारा जर्जोहम कर दिया जाता है। यदि मैं चर्चा करूं तो ईरान, सीरिया प्लस फिलिस्तीन, ये जितने भी दुनिया के राष्ट्र है, वो चाहे मिस्र हो, ये दुनिया के इस प्रकार के राष्ट्र है जो अमेरिका के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, क्लेम लगाते हैं, यूएन को ये कहते हैं यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आज जहाँ पर आप इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति की बहाई करते हो, आप यूएसए के ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लेते हो कि वह किसी भी राष्ट्र के अंदर कहीं पर भी जाकर उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिर मान लीजिए कि जहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर को जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जाता है, वहाँ पर उनको एसेसिनेट कर दिया जाता है और उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप यह एलिगेशन यूएन के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन यूएन इसके ऊपर कितना संज्ञान लेता है यह तो उनके ऊपर है। यह थी आपकी रिसेंट डेज की यानी किलिंग मशीन के नाम से मशहूर आपकी मोसाद की थोड़ी बहुत जानकारी। यदि आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि आपको यह चीज़ ज़रूर समझ में आई है और बड़ों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाए कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।